हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमटी में चैप्टर 5 नाश की जड़ लोभ। इसका मतलब होता है जो लोभ होता है, लालच, वो हमारी बर्बादी मतलब होता है नाश की जड़ होती है, मतलब शुरुआत होती है। लोभ नाश का मूल है, उससे रहना दूर। लालच में जो फंस गया होगा पतन जरूर। बच्चों, जो लोग लालच करते हैं मतलब लोभ करते हैं उससे हमें नहीं करना चाहिए, उससे हमको क्या रहना, दूर रहना चाहिए। क्योंकि लोभ जो होता है नाश का मूल होता है, लालच जो होता है हमारी बर्बादी की जड़ होती है। लालच में जो फंस गया होगा पतन जरूर। जो लोग लालच में फंस जाते हैं उनका जो होता है पतन हार हो जाता है, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए इस कहानी में हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों, कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में विष्णुदत्त नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। एक गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था विष्णुदत्त। उसके साथ उसकी पत्नी सुलक्षणा तथा इकलौता बेटा राम नारायण भी रहते थे। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था और उसके बेटे का नाम राम नारायण था। ब्राह्मण जजमानों के यहाँ कथा सुनाते थे तथा उनसे प्राप्त सामग्री से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। किंतु कथा वाचन में विष्णुदत्त को इतनी आय नहीं पाते थे कि परिवार का पालन ठीक से हो पाए। इसलिए ब्राह्मण दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी इस दिनचर्या से ऊबकर, दिनचर्या मतलब होता है रोज का काम जो करते हैं, तो उसे ऊबकर सोचा कि यदि मैं शहर चला जाऊं तथा वहाँ कथा सुनाऊं तो यहाँ से अधिक आमदनी होगी। एक दिन ब्राह्मण जो है रोज के काम से वो बहुत ऊब गए थे और वो सोच रहे थे कि अगर शहर जाऊंगा और यही जजमानी मतलब कथा कहूँगा तो यहाँ से ज़्यादा कमाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं शहर में जाऊं और काम करूं तो मेरे परिवार का और अच्छी तरह पालन कर सकूंगा। उन्होंने कहा जब पैसा अच्छा आएगा तो मैं अपने परिवार का जो है पालन अच्छे से कर सकूंगा। ब्राह्मण घर से विदा होकर शहर के लिए चल दिए। ब्राह्मण जो थे पैसे कम कमाने के लिए घर से, गांव से चले गए शहर। तब जब वो शहर जा रहे थे तो चलते चलते, ब्राह्मण जब जा रहे थे शहर तो चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा जहाँ रात हो गई। ब्राह्मण वहीं विश्राम किए और सुबह उठकर पास के तालाब में स्नान किए और भगवान की पूजा अर्चना की, जिसकी और उसने आदतवश कथा सुनानी प्रारंभ की। ब्राह्मण की आदत थी कि रोज वो कथा सुनाते थे। तो उन्होंने एक जगह बैठ के नहाने वहाने के बाद, पूजा करने के बाद उन्होंने कथा शुरू की। जब ब्राह्मण कथा सुना रहे थे वहीं पास की एक बिल में एक सांप रहता था। जिस जगह ब्राह्मण कथा कह रहे थे वहीं पास में एक बिल था जहाँ पे सांप रहता था। सांप को ब्राह्मण की कथा बहुत अच्छी लगी। उसने कथा समाप्त होने पर ब्राह्मण को सोने की एक मोहर दी और कहा, यदि तुम यहाँ रोज कथा सुनाओगे तो एक स्वर्ण मोहर रोज पाओगे। सांप को कथा इतनी अच्छी लगी ब्राह्मण की कि उसने, जब कथा समाप्त हो गई तो उसने स्वर्ण का मोहर, एक स्वर्ण का मोहर होता है जैसे सांप पैसा चलता है उसी तरह पहले सोने के जो सिक्के होते थे उनको स्वर्ण मोहर बोलते थे, तो उसने स्वर्ण का मोहर ले जाके ब्राह्मण को दिया और कहा रोज तुम यहाँ पे आकर कथा कहोगे तो मैं तुम्हें रोज एक स्वर्ण मोहर दूंगा। ब्राह्मण को बात अच्छी लगी और वह घर लौट आया तथा नियमित रूप से वहाँ जाकर कथा सुनाता और एक स्वर्ण मोहर लेकर घर चला आता था। धीरे धीरे ब्राह्मण ने अपना अच्छा सा मकान बना लिया और भली प्रकार से जीवन यापन करने लगा। और कुछ दिन बाद सुलक्षणा के मन में आया कि विष्णुदत्त जो सुबह कहाँ जाते हैं रोज, जो सुलक्षणा मतलब उसकी ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसका नाम था सुलक्षणा और विष्णुदत्त ब्राह्मण का नाम था। उसकी पत्नी ने सोचा ये रोज सुबह कहाँ जाते हैं और इतने पैसे कहाँ से पाते हैं। उसने विष्णुदत्त से इस संबंध में पूछा। पहले तो ब्राह्मण ने आनाकानी की, किंतु बहुत हट करने पर उसने अपनी पत्नी को राज बता दिया। पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने अपने बेटे राम नारायण, ब्राह्मण का जो बेटा था उसका नाम था राम नारायण, अपने बेटे राम नारायण को इस संबंध में बताया। कहा कि एक दिन तुम वहाँ जाओ, कथा सुनाओ। जहाँ ब्राह्मण जाता था बिल के पास कथा सुनाता था, उसकी पत्नी को पता चल गया तो उसने अपने बेटे से कहा कि एक दिन तुम वहाँ पे जाओ, कथा सुनाओ। जब सांप स्वर्ण मोहर देकर बिल की ओर जाने लगे तो उसे मार डालना।
फिर बिल खोदकर सारी स्वर्ण मोहर उठा लाना। राम नारायण ने ऐसा ही किया। राम नारायण जो ब्राह्मण का पुत्र था, अपनी की माँ की बात सुन करके उसने ऐसा ही किया। जब सांप स्वर्ण मोहर देकर बिल की ओर जाने लगा तो राम नारायण ने सांप को मारने का प्रयत्न किया। सांप तो बच गया, सांप जो है वो मरा नहीं, वो बच गया, परंतु पीछे मुड़कर ब्राह्मण के इकलौते बेटे राम नारायण को डस लिया और वह वहीं मर गया। ब्राह्मण जब रोज की बात वहाँ कथा सुनाने पहुँचा तो अपने बेटे को मरा पाया। वह असलियत समझ गया तथा निराश हताश राम नारायण की लाश को लेकर घर आया। उसकी पत्नी को अपने किए पर घोर पश्चाताप हुआ। पुत्र की अंत्येष्टि संस्कार के कुछ दिन बाद ब्राह्मण को पुनः आजीविका की परेशानी उत्पन्न हुई। वह फिर जंगल में उसी स्थान पर गया, कथा सुनाई, किंतु आज सांप स्वर्ण मुद्रा देने नहीं आया क्योंकि वह वहाँ से चला गया था। ब्राह्मण की पत्नी के लालच ने ब्राह्मण से पुत्र और आजीविका दोनों छीन गए। किसी ने ठीक ही कहा है, लालच बुरी बला है। बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और संतोष से बड़ा धन कोई नहीं होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके।